तो इस वीडियो में मैं शब्दों में सूक्ष्म अंतर बताता हूँ। तो सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अर्थ लगभग समान होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अर्थ लगभग समान होते हैं, किंतु उनके अर्थ में सूक्ष्म अंतर होता है। उन्हें हम सूक्ष्म अंतर कहते हैं। जिनके अर्थ में सूक्ष्म अंतर होता है उन्हें हम सूक्ष्म अंतर कहते हैं। तो मैं उदाहरण देखते हैं। काफ़ी सारे उदाहरण लेके आया हूँ मैं। जैसे अनिल। अनिल का वायु और आग। खा आग और वायु। गा जल और कमल। घा हवा और धूल। तो इसका राइट आंसर का हो जाएगा वायु और आग। तो मैं बार बार इसके उदाहरण नहीं पढ़ूंगा, एक बार उदाहरण पढ़ूंगा, एक बार आंसर। तो अम्ब अम्ब। अम्ब अम्ब का राइट आंसर का हो जाएगा माता और पानी। और पहले का अनिल अनल का हो जाएगा वायु और आग। इसके बाद आता है अंश। अंश अन अस अंश। अंश अंश दोनों हैं। जिसका राइट आंसर हो जाएगा खा कंधा और भाग। अंश माने कंधा भी होता है और भाग भी होता है, इसलिए ये दोनों अंतर अलग अलग हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद आता है उपल। उपल उपल और उत्पल। इसका राइट आंसर ओला और कमल हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है। अम्बुद और अम्बुज। तो इसका राइट आंसर ग बादल और कमल हो जाएगा। ये आसान है, बस आपको एक बार रिवीजन करना है। तो एक बार वीडियो देख लीजिए तो आपका रिवीजन हो जाएगा, आपको सब याद हो जाएंगे। सुत और सूत। इसका राइट आंसर गा पुत्र और सारथी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। सूत और सूत का पुत्र और सारथी हो जाएगा। जलद जलज। इसका राइट आंसर हो जाएगा खा नंबर कमल और बादल। इसका राइट आंसर है जलद और जलद का। जलज और जलद का बादल कमल और बादल राइट आंसर खा हो जाएगा। श्रांत और श्रांति। इसका राइट आंसर का थकान और खिन्नता हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता है अविराम और अभिराम। अविराम और अभिराम का हो जाएगा ग नंबर राइट आंसर। अनवरत और आकर्षक। अनवरत और आकर्षक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग नंबर। उपकार और अपकार। उपकार और अपकार का हो जाएगा ग नंबर। भलाई और बुराई। उपकार और अपकार का हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। असक्त और आसक्त का हो जाएगा का नंबर। शक्तिहीन और मोहित। आसक्त और सशक्त। आसक्त का हो जाएगा शक्तिहीन और मोहित, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता है पंथ। पंथ और पथ मतलब संप्रदाय और मार्ग। इसका खा नंबर सही हो जाएगा, संप्रदाय और मार्ग हो जाएगा। इसके बाद आता है आरती और आराती। इसका का नंबर हो जाएगा आरती और शत्रु, ये हो जाएगा। इसके बाद आता है स्वर्ण और सवर्ण। जिसका राइट आंसर घा हो जाएगा सोना और उच्च जाति, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता है अचार और आचार। जिसका हो जाएगा अचार का होता मुरब्बा और आचार का होता आचरण। तो इसका खा नंबर सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ और चारों ये एग्जाम्पल नहीं पढ़ता हूँ, इसलिए आपको पेपर में इसी प्रकार 2 या 3 विकल्प पूछा जाएगा, उसमें से 1 या 2 करना होगा। तो आपको टिक लगाना होगा, तो आप इसी प्रकार से टिक लगाएंगे। फिर आता है आयु, आय और आयु। तो इसका राइट आंसर आमदनी और उम्र हो जाएगा, क्योंकि आयु का उम्र होता है। आप इस तरह से लगा सकते हैं। और आय मतलब इनकम, आमदनी हो जाएगा। पयोद और पयोधि। तो इसका हो जाएगा खा नंबर बादल और समुद्र। पयोधि इसका समुद्र का होता है, ये आपको याद रखना है। कपट और कपाट। कपट और कपाट इसका हो जाएगा धोखा और दरवाजा। कपाट माने दरवाजा। एक अक्षर आपको याद रख लेना है, दूसरा अक्षर अपने आप बन जाएगा। इसी प्रकार से धोखा और दरवाजा हो जाएगा कपट और कपाट का। इसके बाद आता है
सर और सर, इसका हो जाएगा बाण और तालाब। सर का सरोवर भी होता है इसलिए तालाब हो जाएगा। फिर आता है अब्ज, अब्द, इसका राइट आंसर कमल और वर्ष हो जाएगा। इसके बाद आता है पाचन और पाचक, पाचन और पाचक आता है, तो इसका राइट आंसर पाचक मीन्स पकाने की क्रिया और पाचक मीन्स रसोइया होता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा पहला का नंबर। फिर आता है अंश और अंशु, तो इसका का राइट आंसर हो जाएगा भाग्य और सूर। अंश और अंशु का भाग और सूर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता है गणना और गणना, इसका राइट आंसर था चुभना और गिनती हो जाएगा। गणना मीन्स क्योंकि गिनती भी होता है, ये आपको याद रखना। एक अक्षर आप याद कर लीजिए, दूसरा आप उसी में से टिक लगा लेंगे। फिर इसके बाद आता है अपेक्षा और उपेक्षा, जिसका अपेक्षा का तुलना और उपेक्षा का निरादर होता है, ये आपको याद रखना है। भारती और भारतीय, जिसका सरस्वती और भारत का रहने वाला, ये इसका राइट आंसर है। भारती और भारतीय का सरस्वती और भारत का रहने वाला, ये राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। इसके बाद आता है तरिणी, तरिणी और तरुणी, तो इसका ग नंबर सही हो जाएगा। नौका और युवती, इसका राइट आंसर नौका और युवती है, ये आपको याद रखना है। फिर आता है प्रारंभ, प्रारब्ध, तो इसका राइट आंसर ग हो जाएगा। आरंभ और भाग, तो प्रारंभ और प्रारब्ध का हो जाएगा आरंभ और भाग। फिर आता है कृष और कृषि, तो इसका कृष और कृषि का हो जाएगा दुबला और खेती। कृष कृषि, कृषि मीन्स खेती होता है, इसलिए कृष दुबला और खेती हो जाएगा। निसी वासर, निसी और वासर का हो जाएगा रात और दिन, पहला नंबर का रात और दिन हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। फिर आता है प्रणय और परिणय, प्रेम और विवाह, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि परिणय विवाह के लिए शब्द यूज किया जाता है, इसी से आप याद रख सकते हैं। हिमांबु और हिमांशु, हिमांबु और हिमांशु, इसका राइट आंसर शीतल जल और चंद्रमा हो जाएगा, क्योंकि हिमांशु मीन्स चंद्रमा भी होता है, ये आपको याद रखना है। शीतल जल और चंद्रमा हो जाएगा। फिर आता है नीरज और नीरद, तो इसका राइट आंसर कमल और बादल हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद आता है पास और पास, इसका राइट आंसर निकट और जाल, ये हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। निकट और जाल आपको एक बार रिवीजन करते जाना है, तो आपको ये सारे याद हो जाएंगे। अगर एक बार में नहीं याद होते तो दोबारा वीडियो देख लीजिए, दोबारा में पक्का याद हो जाएंगे। भित्ति और भीत, इसका राइट आंसर दीवाल और डरा हुआ होता है, तो ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद आता है पाग, पाक और पाग, तो इसका राइट आंसर घ पका हुआ और पगड़ी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। कटिबंध और कटिबद्ध, तो इसका राइट आंसर करधनी और तैयार हो जाएगा। कटिबद्ध और कटिबंध का करधनी और तैयार हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अन्य और अन्य, अन्य अनाज होता है और अन्य मीन्स दूसरा होता है, इसी प्रकार से आप आसान है तो आप याद कर लीजिए इसी प्रकार से। फिर आता है स्वपच और सोपच, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंडाल और स्वयं पाकी, तो इसका आपको याद रखना है। इसके बाद आता है लक्ष्य और लक्ष्य, तो इसका राइट आंसर लाख और लाख संख्या और उद्देश्य हो जाएगा, क्योंकि लक्ष्य माने उद्देश्य और लक्ष्य मीन्स लाख संख्या भी होती है, ये आपको याद रखना है। जलद और जलधि, तो इसका राइट आंसर बादल और समुद्र हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। आदि और आदि, तो इसका राइट आंसर खा प्रारंभ और आद वाला हो जाएगा, प्रारंभ और आदत वाला हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। दुर्लभ
अप्राप्य। तो इसका राइट आंसर का हो जाएगा कठिनाई से मिले, बिल्कुल न मिले। तो मैं इसके राइट आंसर बता रहा हूँ, तो आप उसी में याद कर लीजिए। वसन और व्यसन, वसन और व्यसन का हो जाएगा वस्त्र और आदत। इसका राइट आंसर है वस्त्र और आदत, ये आपको याद रखना है। उच्च खल और उच्च दंड, तो इसका राइट आंसर नियमबद्ध न होना और जो दंड से नहीं डरता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है इसके बाद प्रसाद और प्रासाद, तो कृपा और महल, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। फिर आता है कपीस और कपीस, तो इसका हो जाएगा मटमैला और सुग्रीव। कपीस और कपीस का हो जाएगा मटमैला सुग्रीव, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता है श्रवण और श्रवम, श्रवण, तो इसका राइट आंसर श्रवण मीन्स भिक्षु होता है और श्रवण मीन्स कान होता है, इसीलिए ये गा नंबर सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। सुगंध और सौगंध, सुगंध और सौगंध का सुवास और दुर्भप, ये राइट आंसर है दुर्गंध, इसीलिए आपको सुवास और दुर्गंध ये याद रखना है सुगंध और सौगंध के लिए। हरि और हर, हरि हर के लिए विष्णु और शंकर हो जाएंगे, ये नाम में आपको पता ही चल जाएगा, ये बिल्कुल आसान सा है। फिर इसके बाद आता है भुवन और भवन, भवन और भुवन, तो भवन में मीन्स होता है घर और भुवन मीन्स होता है संसार, तो आपको ये याद रखना। ये सारे आसान हैं, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अभिरण और आमरण, तो इसका होता है आभूषण और मृत्यु पर्यंत, तो आपको ये है राइट आंसर है आभूषण और मृत्यु पर्यंत, इसका राइट आंसर है। अगम और आगम, अगम और आगम का हो जाएगा दुर्गम और प्राप्य, दुर्गम और प्राप्य, प्राप्य इस तरह लिखा है, ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद आता है अधूत और अवधूत, अधूत और अवधूत का हो जाएगा भय रहित और योगी, इसका राइट आंसर है, ये आपको याद रखना है। फिर आता है निद्रा और तंद्रा, ये पेपर में अधिकतर पूछा जाता है, तो नींद और आलस हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। फिर आता है दीप और दीप, इसका राइट आंसर हाथी और टापू हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। फिर तरणी और तरिणी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर और नाव, क्योंकि तरिणी मीन्स नाव होता है और तरिणी मीन्स सूर भी होता है, ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार से फिर आता है धरा और धारा, धारा धारा का हो जाएगा पृथ्वी और पानी का प्रवाह, धारा मीन्स पानी का प्रवाह और धारा मीन्स पृथ्वी, इसी प्रकार से आपको याद रखना है। अगर आपको इसकी मीनिंग आती है तो आप आसानी से बना लेंगे इनको। फिर आता है ससधर और शशिधर, तो इसका होता है खरगोश और शंकर, शशिधर का होता है शंकर और शशधर का होता है खरगोश, तो आपको ये याद रखना है। अग और अघ होता है अचल और पाप, क्योंकि अघ मीन्स पाप होता है, ये आपको याद रखना है, इनकी आप मीनिंग याद कर लीजिए तो आसानी से ये बन जाएंगे। फिर होता है आपत, आतप और आपात, इसका हो जाएगा धूप और संकट, तो ये आपको याद रखना है का नंबर, आतप और आपात, धूप और संकट हो जाएगा इसका राइट आंसर। निहत और निहित, निहत और निहित, तो इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ आपको, मरा हुआ और छिपा हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा निहत और निहित का। इसके बाद आता है नियत और नियति, नियत और नियति, इसके बाद आता निश्चित और भाग, इसका राइट आंसर हो जाएगा नियत और नियति का। ग्रह और ग्रह, इसका राइट आंसर घर और नक्षत्र हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। आपात और आपाद, आपात और आपाद का राइट आंसर संकट और पैर तक हो जाएगा, ये आपको याद रखना, आपाद मीन्स पैर तक होता है। सकल और सकल, ये आपको दो शब्द हैं, तो इनका राइट आंसर संपूर्ण और खंड हो जाएगा,
ये आपको याद रखना है। वित्त, व्रत और वृत्त, व्रत और वित्त, तो इसका राइट आंसर चरित और धन हो जाएगा। व्रत मीन चरित होता है, ये आपको याद रखना है। फिर आता है बात और वात, इसका बातें और हवा, वात मीन्स हवा होती है, ये आपको याद रखना है। प्रथा और प्रथा, तो इसका राइट आंसर रीति रिवाज और कुंती हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। कृपण और कृपाण, कृपण और कृपाण का अर्थ होता है कंजूस और काटार, तो ये आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर घा हो जाएगा। कृपा और कृपाण का राइट आंसर घा हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। निवाण और निर्माण, निवाण और निर्माण का राइट आंसर मोक्ष और रचना होता है, ये आपको याद रखना है। फिर आता है नीर और नीड़, नीर और नीड़, तो इसका राइट आंसर जल और घोंसला हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। फिर आता है छत्र और छात्र, छत्र और छात्र, तो इसका राइट आंसर विद्यार्थी और क्षत्रियोचित हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। फिर आता है कुल और कुल, कुल और कुल, इसका वंश और किनारा हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। फिर आता है क्षति और क्षिति, तो ख नंबर हानि और आकाश, ये हो जाएगा क्षति और क्षिति का। पायोज, पाथोज, पाथोज और पाथोद, तो ख नंबर कमल और बादल, पाथोद का क्योंकि बादल होता है, ये आपको याद रखना है। अतिथि और अतिथेय, तो जिसके आगे की कोई तिथि ना हो और जिसके आगे की कोई तिथि ना हो और अतिथि की सेवा करने वाला, तो ये अतिथि का हो जाएगा, का नंबर इसका राइट आंसर है। अतिथि और अतिथेय का जिसके आगे, जिसके आने की कोई तिथि ना हो और अतिथि की सेवा करने वाला, ये इसका राइट आंसर है। पुरुष और परुष, तो इसका राइट आंसर मनुष्य और कठोर हो जाएगा, क्योंकि परुष माने कठोर होता है, ये आपको याद रखना है। अमूल और आमूल, तो इसका राइट आंसर मूल रहित और जल रहित हो जाएगा, क्योंकि अमूल मीन्स जल रहित होता है, तो ये आपको याद रखना है। और फिर होता है अवलंब और अविलंब, अवलंब और अविलंब, तो इसका राइट आंसर सहारा और शीघ्र हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। फिर आता है जघन और जघन्य, तो जांच और अपराध हो जाएगा, इसका जघन और जघन्य का जांच और अपराध हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। द्रव और द्रव, द्रव और द्रव्य, इसका राइट आंसर तरल पदार्थ और धन हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आवरण, आवरण आभरण, तो इसका पर्दा और गहना हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार से अपत्य और अपथ्य, अपत्य और अपत्य का हो जाएगा संतान और अतिकार हो जाएगा, अतिकह भोजन हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। फिर आता है अयस और अयस, तो इसका हो जाएगा बदनामी और लोहा, तो आपको ये सारे याद कर लेने हैं। अगर आपने बलिदान कहानी का सारांश और हिंदी खंड के विकास पर आधारित प्रश्नोत्तर की वीडियो नहीं देखी, तो चैनल पे जाके देख लीजिए, और यह लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से जाके आप देख लीजिएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।